परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको एक बार और जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह फिर से ये प्रभात मनन में एक बार और परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। आज उसका आखिरी भाग में हम आया हुआ है। उसी का 32 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 33 और 34 पदों में पढ़ेंगे। उधर हम देख सकता है कि जूडा ऑफेस हिज लाइफ फॉर बेंजामिन एंड हिज फादर। यहूदा अपना जीवन बेन्यामीन और उसका पिताजी के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है। ये बात को उनका प्रेम हम इधर देख सकता है। हम जानता है कि ये एक कठोर हृदय का एक व्यक्ति अभी उसी को कैसे एक बदलावट आ गया है। इधर ये यहूदा का वार्तालाप, उसी का वो मैसेज हम देख सकता है कि कितना एक दया, एक कंपाशन और उसी को दूसरों के लिए अपना जीवन देने के लिए, कष्ट उठाने के लिए एक बड़ा चेंज इन लोगों के हृदयों में आ गया है, जीवन में आ गया है। ये हर एक बातचीतें जोसेफ के कान में एक गाना जैसी सुन रहा था। परमेश्वर ने कैसा इन लोगों के साथ व्यवहार किया है, उसी का हृदयों को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया है और उसका व्यवहार को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया है, इसी बात को हम इस 2 वाक्य में हम देख सकता है। बहुत बड़ा एक चेंज इनका जीवन में आ गया है। आइए हम वो पद को थोड़ा पढ़े। उत्पत्ति की किताब 44 अध्याय उसका 33 और 34 पद। सो अब तेरे दास इस लड़के की संधि अपने प्रभु का दास हो कर रहने की आज्ञा पाए और इस लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे में क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूं। ऐसा ना हो कि मेरा पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। देख, एक बहुत बड़ा एक विनती, एक सप्लिकेशन ये उनका सामने रख रखा है। ये बोल रहा है आपके हिसाब से बेन्यामीन को ही गुलाम बनना है, परंतु ये मैं चाहता हूँ कि बेन्यामीन के जगह में मुझे आप ले ले। बेन्यामीन के जगह में मैं आपके सन्निधान में आपके घर पे गुलामी का काम करूँगा, कुछ भी मैं करूँगा, परंतु मैं ये विनती करता हूँ कि मेरा छोटा भाई को आप भाइयों के साथ अपने घर पे भेजें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बिना मेरा छोटा भाई के साथ मैं अपना पिताजी के पास जाऊँ। पिताजी का दुख और मृत्यु भी हो सकता है, वो मेरा आंखों के सामने में देख नहीं पाता है। इसलिए वो विनती करता है कि मुझे आप इधर खड़ा रहे, मुझे आप उसको गुलाम बन जाओ। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। ये पिछले 22 साल के अंदर इन लोगों का कितना एक परिवर्तन आ गया है। वो एक बेंजामिन के लिए और उनका पिताजी के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार है। हम जानता है कि बेंजामिन याकूब का एक प्रेम पुत्र है
उसी को फेवर कर रहा है। पिछले बार भी जोसेफ को भी इसलिए भेजा था कि जो अपना पिताजी उनको ज़्यादा प्रेम कर रहा है, परंतु अभी ऐसा कोई सोच उनका जीवन में है नहीं। वो बेंजामिन के लिए और उसका पिताजी के लिए अपन जीवन देने के लिए वो जल रहा है। जूदा हम देख सकते हैं कि अपने आप को त्याग करने के लिए वो कर रहा है। इसी से हम देख सकते हैं कि एक सेल्फ सैक्रिफाइस लव, एक अपने आप को देते हुए भाइयों के लिए और पिताजी के लिए बहुत बड़ा एक प्रेम उसने दिखाया है। क्या फ़र्क है, क्या चेंज उसका जीवन में आ गया है। ये बेटे के बिना मैं कैसे जाऊं। 20 साल पहले जोसेफ को बेचने के लिए ये जूदा ने ऐसी बातें किया था। उसी टाइम उनको जोसेफ के बारे में कोई प्रेम नहीं था और उनका पिताजी के बारे में कोई प्रेम नहीं था। पिताजी दुख से मर जाएगा तो मरने दो, अपना भाई मर गया तो मरने दो, मारने के लिए तो कोशिश कर रहा था पगले वो, परंतु परमेश्वर का हाथ उनके पीछे था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। उसी टाइम उनका हृदयों में इतना कठोर हृदय था, परंतु अभी वो कठोर हृदय को उसने बदल दिया है। हम जानता है कि निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसका 31 और 32 पद में हम देख सकते हैं कि मूसा ने भी इस्राएली लोगों को उद्धार के लिए ऐसी एक सैक्रिफाइस किया है। और रोमियो की किताब 9 अध्याय 1 से 4 में हम देख सकते हैं कि अपोस्तल पौल भी ऐसी दूसरों का भलाई के लिए अपना जीवन में कुछ सैक्रिफाइस किया है। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34 पद में लिखा है, ऐसी सैक्रिफाइस के द्वारा, वो प्रेम के द्वारा अपने जीवन में एक बदलावट लाता है। ये अध्याय के साथ हमने कई बातें हमने देखा है। इधर हम देख सकते हैं कि बेन्यामीन पिताजी का एक अनुकूल पुत्र था, प्रेम कर रहा था, परंतु अभी उनको उसी के द्वारा कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है पहले की जैसी, 20 साल के पहले की जैसी। वो एक दूसरे से ऊपर भरोसा रखा था, एक दूसरे को वो कोई आरोप नहीं लगा रहा था। जब उसके पास वो कप्पी मिल गया है, वो कटोरा मिल गया है, उसके बाद भी कोई दूसरे को आरोप नहीं कर रहा है। उसी का एक बदलावट हम देख सकता है। जब वो बेन्यामीन के हाथ में वो कटोरा देखा है, परंतु वो चाहता था कि सिर्फ बेन्यामीन वापस जाए, गुलाम बन जाए, परंतु भाई लोग ऐसा नहीं किया। बेन्यामीन के साथ साथ वो लोग भी फरो के पास चले गया है, जोसेफ के पास चले गया है। अपने आप को वो विनम्र किया है। उन लोग ने समझ में आया ये जोसेफ के विरुद्ध में हमने किया है, उसी के पाप के कारण ये सब कुछ हमारे जीवन में आ रहा है, वो भी उसने मान लिया है। वो बेन्यामीन को बचाने के लिए अपने आप को गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया है। उन लोगों को समझ में आ जाता है कि कभी बेन्यामीन को पकड़ के इधर रखेगा तो बिना बेन्यामीन में हम जाएगा तो उनका पिताजी के ऊपर कितना इफेक्ट आ जाएगा, कितना तकलीफ आ जाएगा। एक बहुत बड़ा बदलावट उसी के जीवन में आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हमारा भाई लोगों के प्रति और हमारा पिता परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन में एक प्रेम, एक सैक्रिफिशियल लव होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो दिखाया है।
ऐसी एक लव, एक प्रेम हम दूसरों को भी, हमारा परमेश्वर को भी दिखाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।